हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 के अंदर अप्लाइड स्टैटिस्टिक जो है उसके अंदर जो हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, ओके, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म कौन कौन सी है वो हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। ये पॉपुलेशन किसको बोलते हैं एंड सैंपल किसको बोलते हैं, राइट। सो जिसके ऊपर सर्वे किया जाता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, ओके। और उसमें से हम सैंपल लेते हैं थोड़े बहुत लोगों को, सभी को तो मतलब इंक्वायरी नहीं करते, उसमें से हम सिलेक्ट करके लेते हैं लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। एक सिंपल मैंने ऐसे ही बोला, ओके। हमने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है लाइक मीन है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, मोमेंट्स है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और जो पॉपुलेशन का मीन है वो मीन ऑफ सैंपल मीन से कैसा होता है, इक्वल होता है दोनों। सो ये सैंपल मीन कैसे फाइंड करते हैं और उसका मीन कैसे, वो भी हमने देखा था। ये आता नहीं है लेकिन वो यूज़फुल होगा इसीलिए। अब देखो दूसरा एक कि सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन का जो सैम्पलिंग है ना वो ज़्यादा यूज़ होगा, नॉर्मल पॉपुलेशन का, राइट। सो जहाँ पे मतलब ये जो दिया हुआ है नॉर्मल टाइप का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे ये यूज़ होगा, ये याद रखना है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई स्क्वायर रूट एन। अभी ये एन एक्स बार म्यू क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा है, ओके, सब कुछ पता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो क्या है देखो, द assumption made about the population to reach decision may or may not be true are said to be statistical hypothesis, okay। सो हम भी assumption करते हैं hypothesis में, ओके। और जो assumption करते हैं वो हमारा डिसीजन जो है वो में ट्रू भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, फेल भी हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि हम पूरा जो पॉपुलेशन है, मैंने बात की पूरा इंडिया का, तो हर एक इंडिया के हर एक बंदे पे थोड़ी ना जाएंगे सर्वे करने के लिए। तो वो पॉपुलेशन की जो साइज कैपिटल एन होती है उसमें से हम छोटे छोटे सैंपल लेते हैं हर एक एरिया में से, उसकी साइज को बोलते हैं स्मॉल एन, यानी। सो वो सैंपल हम लेते हैं, उसके बेस पे से हम ये हाइपोथेसिस करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि अभी इलेक्शन, अभी करंटली जो बिहार में इलेक्शन है, राइट। तो पूरा बिहार को थोड़ी ना पूछना जाएंगे, जो पोल वो लोग देते हैं न्यूज़ चैनल वाले और प्राइवेट एजेंसीज जो मिलके जो पोल करती है, वो लोग क्या करते हैं, एरिया वाइज सीट वाइज चुनिंदा लोगों को वो पूछते हैं कि आप किसको वोट देने वाले हैं, किसको दिया एग्जिट पोल में, राइट। सो उस पे से वो अजम कर देते हैं, हाइपोथेसिस उस पे से निकालते हैं कि भाई ये सीट पे ये सैंपल इतने लोगों ने ये दिया, तो बाकी के लोगों का भी जो मेंटालिटी यही होगी, यानी तो उस हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई ये बीजेपी जीतेगी या आरजेडी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो वो फेल भी हो सकता है, हमने देखा है बहुत बार ये फेल भी हुआ है, ट्रू भी हो सकता है। तो वो फेल होगा ट्रू होगा उसके लिए टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया देखो, the average lifetime of a certain bulb is at least 200 hours. The average marks of the student in the college is 65 percentage. ये हाइपोथेसिस किया हुआ है, डिफरेंस ऑफ अ स्पीड ऑफ प्रोसेसर इन टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इज 0.05 GB। सो सारे हाइपोथेसिस निकाले हुए हैं। अब देखो क्या है, बाई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हमें ये हाइपोथेसिस तो पता चल गया कि ये क्या है, एक अजम्पशन करना है हमें सैंपल के बेस पे, राइट। पूरी पॉपुलेशन का नहीं, लेकिन पॉपुलेशन में से जो हम ग्रुप निकालेंगे उसका एक पार्ट है, उसको बोलते हैं सैंपल, और उसके ऊपर से हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, कि एक प्रोसेस है कि किसकी, ये हाइपोथेसिस जो हमने किया है ना वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा,
वो डिसाइड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस किया है वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट होता है मतलब ट्रू, सही हो गया, रिजेक्ट मतलब फेल हो गया। ओके, so the method consists in assuming the hypothesis as correct and then computing the probability of getting the observed sample. ओके, सो ये यही है कि जो सैंपल को ऑब्जर्व किया है उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। ओके, एंड इफ दिस प्रोबेबिलिटी लेस देन अ सर्टेन प्री असाइन वैल्यू द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। सो ये सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक सेट पैरामीटर होता है, प्री असाइन वैल्यू होती है, उससे नीचे आ जाएगा जो हमने वो किया वो सैंपल का, तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो, तो ये तो नॉर्मल बात हुई। अब हम मेन बात करते हैं। हाइपोथेसिस जो है ना, दो टाइप की होती है मेनली। पहली है नल हाइपोथेसिस, उसको हम डिनोटेट करते हैं हाइपोथेसिस का कैपिटल एच, नल मतलब ओ जीरो, एच जीरो, मैं ये बोलूँगा, राइट। और दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसका मतलब उसको डिनोटेट करना है तो हम एच वन भी बोल सकते हैं, या एच अल्टरनेटिव का ए लिखना चाहते हो तो आप एच ए भी लिख सकते हो। गेटिंग? तो इसमें क्या होता है मेन कि नल हाइपोथेसिस मतलब जो आ, हम बोले तो थियोरिकल डेटा है हमारा, एंड जो ऑब्जर्व डेटा है एक्चुअल, वो दोनों कैसे आते हैं, सेम आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। जो ऑब्जर्व डेटा है और हमने जो हाइपोथेसिस किया है वो दोनों कैसे होता है, सेम। ओके, तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें क्या होता है, सेम नहीं होता। मतलब ये नल हाइपोथेसिस का एक तरह से आप बोलो तो अपोजिट हो जाएगा। उसमें इक्वल भी नहीं हो सकता, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पता चला आपको? यहाँ पे क्या होता है नल हाइपोथेसिस में, देखो म्यू इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू जीरो। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों के बीच में। गेटिंग? सो ये हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे भी लिखा भी है, द हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड फॉर द sake of rejecting it under the assumption that it is a true is said to be a null hypothesis and is denoted by HO. Okay, the test whether there is a relationship between two variables, we make H0 that there is a no relationship. सो यही है जो मैंने समझा, वही अलग तरीके से लिखा है। द हाइपोथेसिस विच इज टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री, सिंपल, वो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, राइट। सो ये यूजफुल होगी ये दोनों टर्म। ये हम जब टेस्टिंग करेंगे तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो हम पहले देख लेते हैं, कौन सी है, एरर। अब देखो एक्चुअली दो टाइप की एरर आती है यहाँ पे। वी कमिट टू टाइप्स ऑफ एरर्स वाइल एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तब दो टाइप की एरर है, देखना है। टाइप वन एरर पहली किसको बोलते हैं, इफ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जो हमने किया वो रिजेक्ट होगा, वाइल इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड। ओके, एक्चुअली वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो गया, तो एक एरर तो आ गई ना। वो एक्सेप्ट हो गया तो एरर नहीं आती, लेकिन वो एक्सेप्ट होना चाहिए बट वो रिजेक्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। ओके, सो यहाँ पे लिखा है देखो, रिजेक्ट एक्स जीरो मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट व्हेन इट इज ट्रू। एक्चुअली वो हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था हमारा, बट ये रिजेक्ट हो गया, राइट। तो उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। ये छोटी छोटी टर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाइप टू एरर के बारे में अब देखेंगे तो उसमें भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, एक्सेप्ट एच जीरो, उसका उल्टा व्हेन इट इज फॉल्स। पता चला कि एक्चुअली दैट शुड बी रिजेक्टेड,
बट आवर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, हमने टेस्टिंग किया, वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन वो कैसा होना चाहिए था, रिजेक्ट होना चाहिए था। ओके वो ऑलरेडी फॉल्स ही है, रिजेक्टेड ही है, लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं टाइप टू एरर। तो एक याद रखो तो दूसरी याद रह जाएगी। हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, तो टाइप वन। हाइपोथेसिस ऑलरेडी फॉल ही है लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया, तो वो टाइप टू एरर हो गई, राइट। ओके, द स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस aims at limiting the type 1 error to pre-assigned value say 5% और 1%। तो ये जो सेट की हुई है ऑलरेडी टाइप 1 एरर के लिए वैल्यू 5% और 1%, ये दो में से एक ही आपको दी होगी, राइट। एंड टू मिनिमाइज द टाइप 2 एरर, द ओनली वे to reduce both type of errors is to increase the sample size if possible। सो ये जो एरर है वो एरर नहीं आनी चाहिए, एरर की वजह से हमारा जो पूरा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो सकता है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए तब भी, राइट। सो ये एरर नहीं आनी चाहिए, तो ये एरर को मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो पॉसिबल हो तो सैंपल की साइज़ है वो बड़ी करनी पड़ेगी। सो जितनी ज़्यादा सैंपल की साइज़ होगी इतने ज़्यादा जो हमारा जो है हमने हाइपोथेसिस किया है वो करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है टाइप वन एरर इज रिफर्ड टू एज अ प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड टाइप टू एरर इज रिफर्ड टू एज अ कंज्यूमर्स रिस्क। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, और ये जो प्री असाइन वैल्यू कितनी है 5 और 1%। अब देखो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसको बोलते हैं वो, अब देखो द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच वॉज रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस इज नोन एज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आता है। ओके, सो एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से टाइप का, ये बेल शेप का होता है। सो ये दोनों साइड टेल है तो उसको बोलते हैं टू टेल, और सिंगल टेल भी आती है, वर्ल टेल भी आता है। तो यहाँ पे ये मान लो कि ये दिया हुआ है, ये 5% या 1%, तो इसमें जब आपकी वैल्यू आएगी ना तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ना उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ओके, सो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो पूरा है जो मैंने बताया वैसे से। सो देखो जनरली यहाँ पे जो है द रीजन इन विच अ सैंपल वैल्यू फॉलिंग इज रिजेक्टेड इज नोन एज अ क्रिटिकल रीजन। ओके, तो जो वैल्यू जो है, सॉरी, हमारा जो सैंपल वैल्यू जो है जिसमें आती है वो रिजेक्ट हो जाती है जो रीजन में, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। मतलब कौन सा आएगा, ये जो ये बेल शेप का जो है हमारा, उसमें जो ये शेडेड पोर्शन है उसमें कोई भी वैल्यू आई तो हमारा रिजेक्ट हो जाता, तो ये कौन सा रीजन हो गया, हमारा क्रिटिकल रीजन। ये एरर में आएगा ना, पता चला। अब देखो ये इससे बाहर आएगी, इधर आएगा या इधर आएगा, तो वो रिजेक्ट ही है। लेकिन ये पोर्शन में आया हम एरर 1 या 5% वाली, दोनों साइड पे, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा क्रिटिकल रीजन, इसमें जब वैल्यू आई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। We generally take the two critical regions which cover 5% and 1% area of the normal curve। ओके, सो ये नॉर्मल कर्व है उसका 5% या 1% एरिया को कवर करेगा, और उसको हम जनरली लेते हैं एज अ क्रिटिकल रीजन। द वैल्यू विच सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन, मतलब ये देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे लिखा है ना -z α, ये z α, ये सिमेट्रिक है तो दोनों साइड पे सेम रहेगा, और ये बीच में ये हमारा 0। सो जो वैल्यू है मैंने ये बोले -z α एंड z α, वो क्या करता है, क्रिटिकल एंड एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करता है, तो उसको इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। गेटिंग, विच इज सेट बाय सीइंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
ये कहाँ से सेट होती है क्रिटिकल वैल्यू, जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वहाँ से। सो ये जो सैडेड एरिया है उसके आसपास, इसके बगैर का जो ये एरिया है बीच वाला, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड रीजन। वहाँ से डिफाइन होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गेटिंग? क्योंकि मतलब वो एक्सेप्ट होने वाला है, सक्सेस ही जाने वाला है, हम करेक्ट ही होने वाला है। और इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये भी चेक करना हमारा इम्पोर्टेंट है। गेटिंग? अब मैंने जो बोला बस वो कि टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है, ये देखो टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो दो टाइप का होता है, डबल टेल टेस्ट एंड सिंगल टेल टेस्ट, राइट? सो डबल टेल मतलब जो हमने अभी देखा ना, प्रीवियस स्क्रीन पे जो पेज आया था बुक का, उसमें देखा कि ये दोनों साइड पे, ये एक साइड पे है, यहाँ पे भी हो ये क्रिटिकल रीजन, तो उसको बोलते हैं डबल टेल टेस्ट, दोनों टेल पे टेस्टिंग, राइट? और सिंगल साइड पे हो तो उसको बोलते हैं सिंगल टेल टेस्ट। सिंपली बात है। सो यहाँ पे ये राइट साइड पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेफ्ट है, तो ये राइट टेल टेस्ट उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट? सो इसमें एक सिंपल ही है, वो जब एग्जाम्पल आएगा तब देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ बीटा वन इज द पॉपुलेशन पैरामीटर, बीटा वन क्या है, एक पॉपुलेशन पैरामीटर है, एंड बीटा टू इज कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्टेटिस्टिक, बीटा टू क्या है, वो पॉपुलेशन का एक सैंपल, एंड इफ वी सेट द नल हाइपोथेसिस एट जीरो, बीटा वन इक्वल टू बीटा टू, देन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नल हाइपोथेसिस में तो ये दोनों जो है, पॉपुलेशन का एंड सैंपल का जो है, जो भी पैरामीटर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ओके, तो उसको इसीलिए तो बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस। बट उसका अल्टरनेट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो हाइपोथेसिस है उसको हम डिनोटेट करते हैं एच वन से या एच ए से। ओके, वो ये तीन में से कोई भी केस आ सकता है, बीटा टू ग्रेटर देन बीटा वन, बीटा टू लेस देन बीटा वन, एंड बीटा टू नॉट इक्वल टू बीटा वन। सो यहाँ से सब कुछ चलता है, ये डबल टेल टेस्ट है या सिंगल टेल, यहाँ से पता चलेगा, राइट? सो ये जो बीटा टू इज नॉट इक्वल टू बीटा वन हो ना, तो ये क्या हो जाता है, डबल, याद रखना। ओके, देन बीटा टू ग्रेटर देन बीटा वन, मतलब ये सैंपल का जो पैरामीटर है वो ये पॉपुलेशन का पैरामीटर से ज़्यादा आएगा, देन राइट टेल, एंड बीटा टू लेस देन बीटा वन, मतलब बीटा वन पॉपुलेशन का ज़्यादा आएगा तो वो लेफ्ट टेल। तो ये हमें याद रखना है, यानी सो हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अ सिंपल if all the parameters such as a mu equal to mu 0, sigma equal to sigma 0 are completely specified, otherwise it's said to be composite hypothesis। मतलब इस टाइप का लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन टर्म में आएगा, राइट? सो ये जो पैरामीटर है म्यू एंड म्यू जीरो, वो एक्चुअली क्या है, मीन है, मान लो ये पॉपुलेशन का, ये सैंपल का, दोनों सेम आते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं, नल हाइपोथेसिस। लेकिन जब कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, वो दोनों पैरामीटर डिफरेंट आते हैं। सो जब नॉट इक्वल टू आए तो डबल टेल, सैंपल ग्रेटर आए तो राइट, एंड पॉपुलेशन ग्रेटर आया तो लेफ्ट। सो ये सिंपल है। सो यहाँ पे अब बाद में क्या दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये दिया हुआ है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये भी एक एग्जांपल भी हम साथ में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, राइट? सो ये आप करो वर्किंग प्रोसीजर, या डायरेक्ट ये कर दो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लेवल सैंपल, किस तरह से हमें करना है, ये सारी प्रोसीजर ली है, बस उसी हिसाब से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को कैलकुलेट करना है, राइट? सो ये जो दिया हुआ ना, ये जो सब कुछ दिया हुआ है वही यहाँ पे दिया हुआ है, गेटिंग? सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से ये देखेंगे और उसके बेस पे हम साथ में, इनके साथ में ये एग्जाम्पल भी कैलकुलेट करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट?